Hello everybody, this is S. Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। आज हम वीकेंड हैक में आपके लिए एक स्पेशल साइकोलॉजिकल हैक लेके आए हैं जिसका यूज करके आपकी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। मतलब आपका जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, जो फोकस है, जो लर्निंग स्किल्स है, जो आईक्यू है, सब कुछ बढ़ेगा। बस पॉइंट ये है, आपको ये 10 दिन तक रेगुलर 3 मिनट करना है। रेगुलर 3 मिनट्स तक आपको ये रूटीन में करना है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको बहुत पुराने जमाने से लोग अप्लाई करते आ रहे हैं। आइंस्टीन जैसे लोग इसको अप्लाई करते थे और आप जानते हो वो कहां पे है। बट पॉइंट ये है कि लोग नॉर्मली इस टेक्निक को कर नहीं पाते हैं। कंटिन्यूअसली 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद वो करना भूल जाते हैं या फिर उस लेवल पे कर नहीं पाते हैं। आपको ये टेक्निक को 10 दिन यूज करना है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर चेंज बहुत बड़ा देखोगे। इसकी गारंटी दे सकता हूं मैं, ये 100% है। क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने साइकोलॉजिकल हैक अपलोड किए हैं, आप लोग देख सकते हो जाके, वो जितने भी साइकोलॉजिकल हैक अपलोड किए हैं मैंने, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव हैं क्योंकि वो सारे साइंटिफिक हैं, प्रूवन है, उनको अप्लाई किया जा चुका है, उन पर रिसर्च की जा चुकी है। तो आज का हैक स्टार्ट करते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है? बिल्कुल खेला होगा। आपने कभी क्रिकेट खेला? आपने फील्डिंग करी है कभी, या बैटिंग लेके भाग जाते थे? आपने फील्डिंग भी करी होगी। जब आप फील्डिंग करते हो और आपकी तरफ बॉल आ रही होती है तो आप बॉल आने से पहले ही उसकी ट्रैजेक्टरी का पता लगा लेते हो। आपको एक आइडिया लग जाता है कि वो बॉल यहां से यहां आएगी तो मुझे ऐसे कैच करना है। कैसे पता लगा लेते हो? क्योंकि आप एक इमेजिनेशन पावर लगाते हो, आप कुछ विजुअलाइजेशन पावर लगाते हो। उस विजुअलाइजेशन पावर के थ्रू आप ये दिमाग में स्ट्रीम करते हो कि ये बॉल ऐसे करके ऐसे मुड़ के इधर आएगी। करते हो ना? बिल्कुल। क्रिकेट खेलते टाइम भी बैट्समैन जो होता है वो अंदाजा लगाता है। वो अंदाजा क्या है? स्ट्रीमिंग है। जब कोई फाइट करता है, कोई कराटे करता है, कोई बॉक्सिंग करता है, तो उस टाइम पे कोई पंच इधर से आता है, कोई पंच इधर से आता है, तो जो बंदा सामने डिफेंस कर रहा होता है वो उस चीज को इमेजिन करता है, विजुअलाइज करता है कि ये इधर से आएगा तो मैं इसको ऐसे लॉक करूंगा। ये सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ पे यूज कर रहे होते हैं। बट इस चीज को एक टेक्निक की फॉर्म में अगर यूज किया जाए बहुत लंबे टाइम तक, तो ये हमारी जो मेमोरी है, जो हमारा आईक्यू लेवल है, उसको बहुत हाई लेवल पे ले जाती है। और उस हाई लेवल के आईक्यू पे पहुंचने के बाद आप बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन फटाफट निकाल सकते हो। आपका फोकस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लर्निंग स्किल्स बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है मैंने आपको ये चीज कि दिमाग जो है, ब्रेन जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। इसको कंट्रोल करना सीख गए तो आपका सारा खेल खत्म, क्योंकि आप उस खेल के खिलाड़ी होगे अकेले और आप ही खेल रहे होगे पूरा खेल, क्योंकि आपके कंट्रोल में होगा पूरा खेल। आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। एक आदमी था जिसका नाम था डॉक्टर वेन विंगर। इसने अपनी पूरी लाइफ इन्हीं चीजों पे निकाल दी, इन्हीं चीजों पे रिसर्च करके निकाली कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं मेमोरी को, कैसे हम अपने दिमाग की चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। इसी पे पूरी जिंदगी इसने रिसर्च की। इसने रिसर्च करके एक टेक्निक निकाली जिस टेक्निक को बोलते हैं इमेज स्ट्रीमिंग टेक्निक। ये टेक्निक, इमेज स्ट्रीमिंग जो है, ये बहुत टाइम से लोग यूज करते थे बट उन्हें पता नहीं था। अगर हम आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाला था तो उसने इस चीज को बोला था कि मैंने जब ये थ्योरी निकाली उससे पहले मैंने ये विजुअलाइज किया कि मैं इस लाइट के ऊपर, स्लीप के ऊपर बैठ के कहीं जा रहा हूं और फिर मैं चीजों को इमेजिन कर रहा था कि कैसे बाहर वाली दुनिया मुझे दिख रही है जब मैं उस स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हूं। तो यहां पे आइंस्टीन उस चीज को ज्यादा विजुअलाइज करता आ रहा था, बट उस चीज को किसी को टेक्निकल वे में पता नहीं था कि ये कोई टेक्निक भी हो सकती है। इस बंदे ने रिसर्च करी और इस बंदे ने ये टेक्निक निकाली। इसने ये बोला कि अगर हम इमेज स्ट्रीमिंग करना सीख जाएं, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से उस चीज को सुनना है, कुछ गलत नहीं करना है, वरना उससे आपका क्या कहते हैं, एंगर बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, गलत तरीके से करने लग गए। तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना। बहुत इफेक्टिव है। इस बंदे ने ये बोला कि आपको क्या करना है। आपको, अगर मैं आपको बोलूं एक चीज, इस बंदे की बात अभी एक सेकंड की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सेम टाइम पे सोचो और उसी टाइम पे बोलो, अगर मैं आपसे बोलूं कुछ चीज इमेजिन करो और उस इमेजिन करती हुई चीज को सेम टाइम पे डिस्क्राइब करो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, कि आप आंख बंद कर कुछ इमेजिन भी कर रहे हो, कुछ डिस्क्राइब भी कर रहे हो। डिफिकल्ट हो जाएगा ना? बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। जो लेफ्ट पार्ट होता है और राइट पार्ट होता है, दोनों के फंक्शन डिफरेंट होते हैं। एक पार्ट होता है जो सोचने की क्षमता रखता है, जो इधर वाला पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जो बोलने की क्षमता रखता है, जो आपको बोलने की क्षमता देता है कि भाई आप बोल पाओ, लैंग्वेज स्किल्स देता है। तो वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ब्रेन के दोनों पार्ट्स अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। इस बंदे ने ये बोला अगर उन दोनों पार्ट्स को, अगर ब्रेन के दोनों पार्ट्स के बीच का कनेक्शन बहुत शानदार हो जाएगा, अगर उन दोनों पार्ट्स के बीच का कनेक्शन सॉलिड हो जाएगा। अगर आप मेरे पुराने साइकोलॉजिकल हैक देखते आ रहे हो तो आपको मैंने पहले से ही बताया है कि कनेक्शन का मतलब होता है न्यूरॉन्स का कनेक्शन।
न्यूरॉन्स का कनेक्शन कब बढ़िया होता है? जब बार बार वो चीज की जाती है तो उन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है। इस बंदे ने ये बोला अगर ब्रेन के दोनों पार्ट्स के बीच का कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है तो आदमी का आईक्यू लेवल, लर्निंग स्किल्स, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये किया जा सकता है। इसने इस चीज को समझाने के लिए एक टेक्निक दी। उस टेक्निक का इसने नाम दिया इमेज स्ट्रीमिंग। अब इमेज स्ट्रीमिंग करना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। आपको रोज 10 दिन तक 3 मिनट ये चीज को करना है। एक शांत सा कोना पकड़ लेना जहां पे शोर ना आता हो, उस शांत से कोने पे जाके बैठ जाना, आंखें बंद करना और रिकॉर्डर ऑन कर लेना। मतलब पहले फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लेना, फिर आंखें बंद करना। आंखें बंद करके रिकॉर्डर ऑन नहीं करना है, सर्कस नहीं दिखाना है, पहले ऑन कर लेना। अब क्या करना है, आपको आईज क्लोज करनी है। आईज क्लोज करके शांति से बैठ जाना है। देन यू हैव टू विजुअलाइज समथिंग। Now what something? जब आप आंखें बंद करोगे बहुत सारे लोगों के साथ ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चीजें आने लगती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपको ऐसा लाइट दिख रही है, मुझे यहाँ पे एक ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। जो भी कुछ आपको दिख रहा है, what you have to do is that you have to just explain that। जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, जो भी विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी स्ट्रीम कर रहे हो, वो बोलते जाना है। जब आप बोलते जाओगे 3 मिनट तक आपको ये करना है। उसके बाद रिकॉर्डर जो है वो आप बंद कर दोगे आंखें खोल के। ऐसे करके आपको रोज रेगुलर रूटीन में ये चीज करनी है। अब मैं ये चीज मैं क्यों समझा रहा हूं उस चीज को भी समझो। जब आप किसी चीज को बैठ के इमेजिन करते हो, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ब्रेन का, इधर वाला, ये पूरा इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों का काम करता है। और हमारा जो ब्रेन का ये वाला पार्ट है, ये लैंग्वेज, कैलकुलेशंस, नंबर्स, एनालिसिस, इन सब चीजों का वर्क करता है। जब मैं स्ट्रीम कर रहा हूं इमेज, जब मैं आंख बंद करके बैठा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ इमेजिन कर रहा हूं तो मेरा ये वाला ब्रेन जो है ये फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अगर कभी कभी इमेजिनेशन नहीं हो पाए, मान लो कोई पिक्चर आपके दिमाग में नहीं आ रही है, तो आंखों को थोड़ा सा ऐसे रब कर देना, अपने आप आने लग जाएगी। फिर भी नहीं आती है तो कुछ भी अपनी तरफ से स्टार्ट कर लो सोचना, जो मन चाहे, फिर ऑटोमेटिकली कहानी बनती चली जाएगी। कुछ भी दिख सकता है आपको कि सर लाइट दिख रही है, ये कुछ मूवमेंट हो रहे हैं, ये एक छोटा सा कोई रॉकेट जा रहा है, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आ रहा है आने दो और उसको बोलते रहो। उसके बाद जब आपका ये ब्रेन एक्टिव हो गया, आपने सोचना शुरू कर दिया, अब आपने उसी के साथ बोलना भी शुरू कर दिया। इसका मतलब आप अब ब्रेन को फोर्स कर रहे हो कि बेटा आपस में कनेक्शन बनाओ, क्योंकि मैं तो सोच भी रहा हूं और मैं बोल भी रहा हूं। आप ब्रेन से काम करा रहे हो, आप मसल का डेवलपमेंट करते हो तो बेटा डोले बन जाते हैं। तो आप अगर ब्रेन से वर्क कराओगे, ब्रेन से वर्क कराने का मतलब ये नहीं होता सर पे डंबल रख के खड़े हो जाओ। ब्रेन का वर्क कराने का मतलब ये होता है, ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब होता है टेक्निक्स का यूज करना, ट्रिक्स का यूज करना। इसकी वजह से ये दोनों ब्रेन की जो पार्ट्स हैं ये आपस में कनेक्शन बनाएंगे। और जब आप रोज रोज ये चीज करोगे, आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। जब शुरुआत में आपने ये चीज करी होगी तो आपको डिफिकल्टी होगी, बिल्कुल होगी। आपने बहुत डिटेल्ड में वो चीज बोल भी नहीं पाओगे जो आपने सोचा हो, बट 2, 3, 4 दिन बाद जब आप उस चीज को देखोगे, आफ्टर 4 days whenever you will recall the thing, जब आप इमेजिन करोगे, विजुअलाइज करोगे ना, तो बहुत डिटेल्ड वे में वो रिकॉर्डिंग बनेगी। वो रिकॉर्डिंग आपको लगातार 10 दिन तक रखनी है। 11वें दिन देखोगे बेटा आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में चेंज देखोगे। आप फोकस्ड हो जाओगे, आप पूरे दिन आप एनर्जेटिक टाइप रहोगे, आप अच्छे रहोगे, क्योंकि दिमाग एक्टिव है। हमें आलस क्यों आता है? क्योंकि हमारा दिमाग आलसी हो जाता है। अगर हम अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं तो उस केस में व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, हमें दिमाग से अपना वर्क कराना है, ब्रेन से अपने वर्क कराना है, उसको एक्टिव रखना है। ये बहुत सारे लोग करते रहे हैं टेक्निक, और इस टेक्निक को अगर आप यूज करोगे, मैं बता रहा हूं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ब्रेन का, और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, आपको अच्छा लगेगा। और क्या करना है फिर से बता देता हूं, बैठना है, आंखें बंद करनी है, जो भी इमेज आ रही है जस्ट यू हैव टू विजुअलाइज दैट एंड देन यू हैव टू स्पीक। बोलते रहना, ब्रेन के दोनों हिस्सों को एक्टिव रखना है सेम टाइम पे। और अगर ये बार बार करोगे तो दोनों एक्टिव रहना सीख जाएंगे, दोनों वर्क करना सीख जाएंगे। ब्रेन से जितना काम ले सकते हो उतना बढ़िया, जो जितना ज्यादा काम ले लेता है वो उतना आगे निकल जाता है, क्योंकि यही तो चला रहा है। जिस दिन ये चलना बंद हो गया उस दिन आप चलने बंद हो जाओगे। चाहे आप आर्नोल्ड बने घूम रहे हो, लेकिन अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो बेटा बैठोगे आप कुर्सी के ऊपर ही। तो आप समझो इस चीज की इंपॉर्टेंस को, जो मैं आपको ये टेक्निक के हैक्स बताता हूं, इन चीज को अप्लाई करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीज को जाके अपने फैमिली मेंबर्स, अपने भाई बहन, अपने जूनियर से जरूर बताया करो। मैंने आपको हमेशा बोला, अगर कोई चीज आपको अच्छी सीखने को मिलती है तो उस चीज को लोगों तक पहुंचाओ। उस चीज को लोगों तक पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं उनका भला होगा। जब सबका भला होगा तो ऑटोमेटिकली आपका भला हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। फिर ऑटोमेटिकली वाइब्स अच्छी आती है तो लाइफ अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली। इस चीज को समझ में आ गया होगा। इमेज स्ट्रीमिंग टेक्निक है, बहुत प्रॉपर तरीके से करना है, शांतिपूर्वक तरीके से करना है, शांति वाली जगह में बैठ के करना है, और इमेजेस
जो भी दिमाग में आ रही है उस चीज को रिकॉर्ड करना है, उस चीज को रिकॉर्ड करना है। 10 दिन के बाद अपना चेंज देख लेना और लिख के कमेंट बताना कि सर चेंज नहीं आया। अगर नहीं आया तो मुझे बोलना, गारंटी ले रहा हूं चेंज आएगा 100%। आपका IQ बढ़ जाएगा, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे फटाफट फटाफट। आपने इमेजिन किया जब हम एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो हम पहले सोचते हैं फिर आंसर लिखते हैं। जो जल्दी खत्म कर देता है पेपर वो जल्दी सोच के जल्दी लिख लेता है, क्योंकि दोनों पार्ट काम कर रहे होते हैं उसके, सोचने वाला और लिखने वाला। जिसका जितनी जल्दी जितना बेटर करेक्शन हो जाएगा ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। करेक्शन बनाने के लिए वर्क कराना पड़ेगा, मेहनत करानी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस किस चीज की करोगे? ट्रिक की, टेक्निक की। तो वो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा आपको, बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहो। थैंक यू।